कभी भी क्षमता का एलसीएम न लेना, ये इस चैप्टर में क्लियर है दोस्तों। क्षमता का एलसीएम नहीं लिया जाता, समय होना चाहिए, समय के साथ में पूरा कार्य करने का समय होना चाहिए। और हो सकेगा तो इस बार मैं टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज बी भी साथ ही में पढ़ा दूं। दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यदि आपकी भी मैथ्स में प्रॉब्लम है तो एक बार डेमो क्लास अवश्य लें, और हाँ, अपने लक्ष्य को ठीक उस तरह देखें जैसे एक टाइगर अपने शिकार को पाने की कोशिशें करता है और सफल भी होता है। दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आरके सर इस समय टाइम एंड वर्क की सीरीज आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज, ये 3 चैप्टर्स फुली बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हमारे चैनल पर पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में समझेंगे। आज मैं टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूं बहुत अच्छे लेवल पे, और जो सवालों की स्टार्टिंग है देखते हैं, अगर हो जाती है आज तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके एक एक सवालों का सलूशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क की। देखिएगा आखिर किस तरीके के टाइम एंड वर्क के सवाल एग्ज़ाम के लिए हमारे इम्पोर्टेंट हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करते हुए आपके जो आर्यस अग्रवाल बुक में एक एक सवाल को मैं बहुत अच्छे सलूशन कराने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए टाइम एंड वर्क के बारे में। दोस्तों एक सबसे बेहतरीन और सबसे पहले तो इजी सवाल हम लेते हैं आपको समझाने के लिए कि टाइम एंड वर्क आखिर किस तरीके से सवालों को समझा जाए और कैसे लेवल से सवालों को लगाया जाए। तो दोस्तों देखिएगा सवाल ए और बी की बात कर ले हम। मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले दोस्तों इनका हमको एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर 10 × 30 और 15 दूना 30। दोस्तों अब जो मैं समझाना चाहता हूँ उस बात को पहले आप ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों अभी ये सवाल इजी है, ये एक आपका कॉन्सेप्ट है, बाकी मैं इसके अच्छे अच्छे सवाल आपको कराऊंगा बहुत ही अच्छे लेवल से। तो दोस्तों समझते हैं एक चीज़। देखिएगा ये चीज़ आप याद रखिएगा, टाइम एंड वर्क के चैप्टर में ये चीज़ समय होना चाहिए। आप समझ लें कि क्या कंडीशंस होती हैं। ये जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, समय होना चाहिए। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है, समय तो होना चाहिए और समय का ही हम लोगों को एलसीएम लेना है। समय का ही हम लोगों को एलसीएम लेना है, जिसे हम लोग कुल कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, कुल कार्य कहेंगे। यानी ये जो समय का हम लोग एलसीएम लेंगे ये किस श्रेणी में आएगा, ये आएगा कुल कार्य की श्रेणी में। अब दोस्तों ये कुल कार्य हो गया। तो ये दोस्तों कौन सी चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, ये है डेली किया गया कार्य। दोस्तों डेली किया गया कार्य, ये क्या है, डेली किया गया कार्य दोस्तों, यानी कि प्रतिदिन का किया गया कार्य। दोस्तों अगर यहाँ पर सवाल है ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, अगर ये दिन है तो ये प्रतिदिन का किया गया कार्य यानी रोजाना किया गया कार्य, जिसको मैंने लिखा है डेली किया गया कार्य। दोस्तों इसी को इनडायरेक्ट रूप से हम लोग कार्य क्षमता कह सकते हैं। कार्य क्षमता यानी कि कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब दोस्तों ए डेली कार्य 3 करेगा, बी डेली 2 कार्य करेगा, तो ये रोज़ाना 3 काम करेगा, ये रोज़ाना 2 काम करेगा, तो ये इनकी क्षमता है, यानी इनकी कैपेसिटी है, इफ़िशियंसी। दोस्तों एक चीज़ आपको और अच्छे से ध्यान देना, ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए। अभी टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो करने में वास्तव में बहुत टफ होते हैं और उनको करने में बहुत समस्या होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक आप अच्छे समझ लीजिए। ये बेसिक समझने के बाद आपको टाइम एंड वर्क का सवाल नहीं फंसेगा, किसी भी राइटर में लगभग नहीं फंसेगा। आप बेहतरीन, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी नहीं फंसेंगे। रीज़न है कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते, जिसके कारण अभी जो मैं सवाल बता रहा हूँ
इनमें से बहुत सारे लोग जो वीडियोस मेरा देख रहे हैं वो सोचते होंगे कि ये सवाल तो बड़ा आसान है, दोनों मिलकर कह दे ए 10 दिन करा दे, बी 5 दिन करा दे, दुनिया की चीज़ें जो बोलते हैं। दोस्तों इतना आसान नहीं है। हाँ, ये है आसान उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मेहनत की, पढ़ाई की, तो वो आसान भी है, इतना टफ भी नहीं है। अगर कोई चीज़ इतनी टफ हो कि आए ना तो फिर बेकार ही हो जाएगा, फिर वो चीज़ें कैसे बनेंगी भाई। तो चलिए दोस्तों बेसिक समझिएगा ध्यान से। जो भी बिगिनर बच्चे हैं, ये डेली किया गया कार्य, ये कार्य क्षमता। अब बात इसमें करते हैं दोस्तों। मैंने बताया यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। कैसा समय होना चाहिए ये भी ध्यान दीजिए। ये समय होना चाहिए पूरा कार्य करने का, पूरा कार्य करने का, पूरा कार्य करने का दोस्तों समय होना चाहिए, पूरा कार्य करने का। ये ध्यान देना दोस्तों, ये पूरा कार्य करने का समय होना चाहिए। दोस्तों अब बात आती है पूरा कार्य करने का, तो मैं एक चीज़ ब्रैकेट में आप समझ लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एक बात कहूँ, यहाँ पर मैं कह दूँ ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, मान लीजिए मैंने कहा। फिर बोला बी उसी कार्य के आधे भाग को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। दोस्तों ध्यान देना, यही इम्पोर्टेंट बातें हैं। छोटी छोटी बातें, हर चैप्टर में छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम लोग जल्दी से नहीं समझते हैं और वो सवालों में हमको दिक्कत पैदा करती हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य के आधे भाग को 20 दिन में करता है। तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। बी उसी कार्य के आधे भाग को 20 दिन में करते हैं, तो आधे काम को, एक प्रकार से आधे काम को 20 दिन में, तो पूरे काम को आपका सेंस निकलेगा 40 दिन में। आधे भाग, कार्य के आधे भाग को 20 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। सिंपल सी बात है। जैसे दोस्तों ये एक सेंस होता है कि किसी कंपनी का आधा काम 1 महीने में होता हो तो पूरा काम 2 महीने में, यानी समय को दोगुना कर दो। तो आधा कार्य 20 दिन में, तो पूरा भाग 40 दिन में। तो दोस्तों ये बात हम बताना चाहते हैं, ये जो 10 और 15 एलसीएम लिया गया है, ये समय होना कैसा चाहिए, किसी कार्य को पूरा करने का टाइम होना चाहिए। ये देखो बोला है कि बी उसी कार्य के आधे भाग को 20 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में, 40। अब 10 और 40 का एलसीएम हम लोग लेंगे। दोस्तों बात नहीं क्लियर हुई। मेरा कहने का मतलब एलसीएम आपको उसका लेना है कि सबसे पहली बात वो समय होना चाहिए। कभी भी क्षमता का एलसीएम न लेना, ये इस चैप्टर में क्लियर है दोस्तों। क्षमता का एलसीएम नहीं लिया जाता, समय होना चाहिए। समय के साथ में पूरा कार्य करने का समय होना चाहिए। कैसा समय होना चाहिए, पूरा कार्य करने का। मतलब ये नहीं कि आधा काम, तिहाई काम, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो एलसीएम लेंगे दोस्तों, वो कुल कार्य करने का। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ बता दें, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों टोटल काम आपका 30 है। कितना है, 30 है। अब इसमें से जैसे कहते हैं कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर के डेली कितना काम कर रहे हैं, 5। देखिए दोस्तों, ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो दोनों मिलकर के काम कितना करेंगे, 5 काम करेंगे। 5 काम दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में होगा, 6 दिन में होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी सवाल में, यहाँ तक नोट कर लेना दोस्तों, जो लोग बिगिनर हैं, पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से नोट करना। मान लीजिए इसी सवाल में बोला, इसी सवाल में ले लो, इतना सवाल है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो आंसर पूछा गया दोनों मिलकर। अब मान लीजिए आपके सवाल में बोला ए ने पहले अकेले 5 दिन कार्य किया, 5 दिन कार्य किया, शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। मान लीजिए ये कहा। अब सवाल में पहले सवाल है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए ने पहले अकेले 5 दिन कार्य किया,
शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों देखिए, ए जो है डेली करता है 3 काम, तो 5 दिन में कितना कर डालेगा काम, 15। क्लियर है दोस्तों, ए डेली करता है 3 काम, तो 5 दिन में कितना करेगा, 15 काम। तो दोस्तों अब काम बचा कितना है, 15। भाई टोटल काम दोस्तों 30 है, 15 काम हो गया तो बचा कितना काम, 15 काम बचा। अब कह रहे 20 शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। बी डेली कितना करता है, 2, तो 20 शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, 7.5 दिन में। 7 से 1/2, 15/2। ऐसा सवाल दोस्तों हो सकता है, ए ने 2 दिन काम किया, कार्य छोड़कर चला गया, शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। या दोनों ने मिलकर के 2 दिन कार्य किया, उसके बाद ए चला गया, तो शेष बचा कार्य कितने दिन में। अब मान लीजिए कहा दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तो दोनों मिलकर दोस्तों कितना करेंगे, 2 दिन 10 काम। बचा कितना काम, 20 काम। अब ए चला गया, 20 काम बचा है, केवल बी बचेगा, तो रोज 2 करता है, वो 10 दिन में करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिटेल आपको बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। टाइम एंड वर्क की ये स्टार्टिंग की डिटेल थी। अब बात आती है सवाल की। तो दोस्तों सवाल जो है आर.एस. अग्रवाल के मैं आपको बेहतरीन तरीके से कराऊंगा एक्सरसाइज ए के, और हो सकेगा तो इस बार मैं टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज बी भी साथ ही में पढ़ा दूं। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, सवाल एकदम इजी से इजी वाले भी होंगे, और जो टफ से टफ सवाल आपकी बुक में, चाहे वो एक्सरसाइज ए का हो चाहे वो एक्सरसाइज बी का हो, मैं टाइम एंड वर्क के चैप्टर में एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी इस बार टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी दोनों की एक साथ पढ़ाऊँगा। मतलब कि कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। बस बात यही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहो, चाहे एक्सरसाइज ए हो चाहे एक्सरसाइज बी हो, मैं एवरीथिंग आपको बस पढ़ाऊँगा। और आपका काम है बढ़िया से रफ लेकर, एक पेन लेकर या फेयर करिए, जो भी मन हो बेहतरीन तरीके से पढ़िए बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम एक तो होते नहीं जल्दी, और एग्ज़ाम पता लगे आए और आप चीज़ों को तैयार ना रखें तो वो भी दिक्कत आ जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत अच्छे समझ आ गया है। चलिए अब कुछ सवालों की मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ, आज ही कुछ सवाल स्टार्ट कर देते हैं, और जो भी उनकी डिटेल है मैं बहुत अच्छे से बताता जाऊँगा। तो दोस्तों देखते हैं आज का आर.एस. अग्रवाल का पहला क्वेश्चन। आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कुछ सवाल करा देते हैं, बाकी डेली वीडियोज़ पढ़ते रहेंगे और अच्छे अच्छे सवाल हम कराते रहेंगे। चलिए देखते हैं सवाल। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी की कार्यक्षमता ए की तुलना में 60% अधिक है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी कि बी की कार्यक्षमता ए से ज़्यादा है। दोस्तों अब सवाल देखिएगा, आपका सवाल है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी की कार्यक्षमता ए से 60% अधिक है। तो दोस्तों आप पहले तो आप यहाँ पर ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो। ए की कार्यक्षमता अगर 100 होगी तो बी की कार्यक्षमता 160 होगी। ये बात तो क्लियर है। सवाल में बोला है, अभी तक मैंने कुछ इसमें नहीं बताया, जो सवाल में आपके दिया था बस वही बात हमने कर दी है। ए मान लीजिए 100 दिन में काम करता है, सॉरी ए की कार्यक्षमता 100 है तो बी की 160 है। कार्यक्षमता दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। इस सवाल को दोस्तों कई तरीके किया जा सकता है। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है, सवाल में परसेंटेज का यूज हो गया, और जब मैंने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक बात समझाई थी कि सवाल पूरी मैथ में कहीं का भी हो, अगर उसमें परसेंटेज का प्रयोग हो जाए तो उसे परसेंटेज का ही चैप्टर मानिए मात्र, बिल्कुल अलग से कोई चैप्टर नहीं मानना। मान लीजिए परसेंटेज का ही सवाल है तो इसमें परसेंटेज दोस्तों प्रयोग हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों 5:8 आ जाएगा, 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160। अब मैंने परसेंटेज में एक बात बताई थी कि किसी का आंसर छोटा पाना हो तो छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे गुणा करते हैं, बड़ा आंसर पाना हो तो बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू का नीचे गुणा करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। आप देखिएगा, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, कितने दिन में, 12 दिन में, और बी की कार्यक्षमता ए से ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, जब किसी की कार्यक्षमता ज़्यादा होगी तो वो दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा जल्दी काम करेगा। ये बात तो क्लियर है। मान लीजिए आप और
हम आपसे दुगनी क्षमता में हो, यानी एक प्रकार से मान लीजिए आप बाइक चलाते हो 40 में और मैं बाइक चलाता हूँ 80 में, तो 80 किलोमीटर का सफ़र आप 2 घंटे में, मैं 1 घंटे में, क्योंकि मेरी स्पीड आपसे 2 गुना है। तो सिंपल है, बी की कार्य क्षमता ज़्यादा है तो श्योर है बी जल्दी काम करेगा। ऐसे अगर ए को 12 दिन लगते हैं, ये देखिए, तो बी को कम दिन लगेंगे और कम आंसर पाने के लिए ऊपर कम और नीचे बड़ा। दोस्तों ये क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व कर लें। 4 दूना 8, 4 × 12, 5 × 15, 15/2 यानी 7.5 दिन में। जो काम ए करता है 12 दिन में, वही काम बी करेगा 7.5 दिन में। दोस्तों ये एक हो गई डिटेल। पहली बात मैंने ये सेंस पे बताया था कि आपको सवाल को पढ़ने के साथ 2 लोग 3 लोग जो भी हो, उनमें हर व्यक्ति की क्षमता को अगर जान लेते हो कि इससे कम आंसर आएगा, इससे बड़ा आंसर आएगा, तो मैं दावा करता हूँ पर्सनली मैं दावा करता हूँ आपकी 80% मैथ समाप्त हो जाती है केवल एक बात से। केवल आप ये चीज़ जान लीजिए कि सवालों का आंसर छोटा आना है कि बड़ा आना है, 80% मैथ कंप्लीट हो जाती है। और कंडीशंस को बस बराबर करना सीख लीजिए, कौन सी चीज़ के लिए कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है। आपकी मैथ इन 2 चीज़ों से 80% समाप्त हो जाएगी। एग्ज़ाम के लिए बस इतना ही बहुत है। प्रैक्टिस करिए, हमारी बातों को ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल वही चीज़ें लागू होंगी। अब दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी हम बता दें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग सोच लेते हैं कि ये सब दुनिया का बवाल बताने, ये सवाल तो यहाँ ऐसे हो जाता है। दोस्तों मैटर ये है, मैं ये सोचता हूँ कि रूल्स आपके ज़्यादा ना बढ़े, कम रूल्स में आपकी मैथ कंप्लीट हो जाए, ताकि मैथ पूरी आने के बाद भी कोई भी व्यक्ति बाहर का ये ना फील कर पाए कि आपको मैथ आती, और आप भी ना फील कर पाओ आपको मैथ आती लेकिन हर सवाल आपको आ जाता हो। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ। तो बिल्कुल अपने आप में सोचो कुछ नहीं आता, लेकिन कोई भी सवाल आपसे लगभग ना बचे, इसका मतलब आप दिमाग का प्रयोग बहुत बेहतरीन आपका चल रहा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा इसको दूसरी तरीके से कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरी तरीके से दोस्तों देखेंगे, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए और बी की बात करें और देखो दोस्तों ये इफ़िशियंसी लिखा, अभी मैंने बताया ना कार्य क्षमता, तो ये जब 100 काम करता है तो ये 160 काम करता है, क्योंकि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। दोस्तों इसका रेशियो बना लेंगे आप, ये 5:8 आएगा और ये इफ़िशियंसी का रेशियो है। किसका? इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता का रेशियो है। और कार्य क्षमता का उल्टा दोस्तों टाइम होता है। कार्य क्षमता का जो उल्टा होता है, विपरीत होता है, वो क्या होता है? टाइम होता है। क्लियर है दोस्तों? अगर आपकी स्पीड दुगना है तो आपको समय आधा लगेगा, मतलब समझ गए, जस्ट उल्टा संबंध होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ए का टाइम कितना है इस सवाल में, इसमें देखिए ए का टाइम 8 है और ए का टाइम क्या है 12। तो दोस्तों 8 वाली वैल्यू 12, 8 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। जब 8 वाली वैल्यू 12 हो जाएगी तो 1 बराबर 1.5 होगा। 8 का 1.5 गुना 12 होता है। क्लियर है दोस्तों? 8 का 12 यानी 1 बराबर 3/2 कह सकते हैं। तो 5 का 1.5 गुना 7.5। ऐसे भी सवालों को लगा सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और भी तरीके हैं 1/, करके जो लगते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन ज़्यादा ना सीखो। और तरीके जब सीखना हो तो मेरे से बोलना कि सर हम टीचर बनना चाहते हैं, बस पढ़ाना चाहते हैं, सिलेक्शन विलेक्शन मेरे लिए कुछ नहीं है, ना मुझे लेना है। तो मैं आपको एक नहीं, इसके अच्छे से हर सवाल के जो भी जितने तरीके बेहतरीन बनते सारे बताऊंगा। लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए ये 2 तरीके बहुत हैं, और सबसे बढ़िया तरीका तो पहले वाला है, किसी चीज़ का आंसर छोटा होना, किसी चीज़ का आंसर बड़ा होना। अगर ये चीज़ें पता हो जाती तो आपका काम वहीं से हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों अभी जो डिटेल मैंने बताई थी वही है, ए और बी।
ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम दोस्तों 30 हो जाएगा, यानी इसे टोटल काम कहेंगे। तो दोस्तों ऐसे सोचिए, कहीं पर टोटल काम 30 हो और कोई काम 10 दिन में करता हो, इसका मतलब वो डेली 3 काम करेगा। टोटल काम 30 हो और वो कार्य करता हो 10 दिन में, तो डेली किया गया कार्य कितना होगा? 3। कोई 15 दिन में करेगा तो रोज 2 करेगा, तभी तो 30 काम 15 दिन में कर पाएगा, यानी भाग करा देते हैं। अब दोस्तों पूछा है दोनों मिलकर के डेली कितना कर रहे हैं? 5 काम। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 6 दिन। यानी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 दिन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये सवाल समझ आ गए होंगे। आज मैंने थोड़ा टाइम एंड वर्क की आपको एक अच्छी डिटेल दे दी है। इसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा आपको बढ़िया लाइन से क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत अच्छे समझाएंगे, एक्सरसाइज ए के भी और एक्सरसाइज बी के भी बेहतरीन लेवल पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की डिटेल जो भी मैंने टाइम एंड वर्क की दी है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। साथ में अच्छे से पढ़ते रहिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप आराम से हमें व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से वो क्वेश्चन मैं आपको, अगर अच्छा सवाल होगा उचित लगेगा तो वीडियो बना के देंगे, अन्यथा आपको कॉल करके बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।